हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं द नॉलेज वॉटिक्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना न भूलें। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ्स एंड लिंक्स। मेरा नाम है आमिना फतेह और आज अपन करने वाले हैं पेनिनसुला रिवर्स। अपन ने पिछले पार्ट में हिमालयन रिवर्स को कंप्लीट किया था। जिन्होंने यहाँ पे हिमालयन रिवर्स के पार्ट्स नहीं देखे हैं, 3 पार्ट में अपन ने कवर किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, हिमालयन रिवर्स यानी गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, इन तीनों को अपन ने वहाँ पे कवर किया था। ओके, अब यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर्स शुरू करने से पहले अपन कुछ बेसिक देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, ये अपना इंडिया, तो इंडियन पेनिनसुला है। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये जो वेस्टर्न घाट्स है ना, वेस्टर्न घाट्स में फ्लो होने वाली रिवर, यानी कि यहाँ पे अरेबियन सी में ड्रेन होने वाली रिवर्स को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। और जो यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स में फ्लो होने वाली रिवर है और जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने वाली रिवर है, उसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। क्या बोलते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ओके, तो एज वी ऑल नो कि बहुत कम रिवर्स जो है वो अरेबियन सी में ड्रेन होती है और बहुत सारी रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। इसीलिए अरेबियन सी की सैलिनिटी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर शुरू होती है अमरकंटक से। ओके, अमरकंटक से जो है यहाँ पे नर्मदा रिवर शुरू होती है, पूरे मध्य प्रदेश में ट्रेवल करती है। जो ये पर्पल कलर की लाइन है पूरी मध्य प्रदेश में ट्रेवल करेगी। इस पॉइंट पे आकर वो गुजरात के अंदर एंटर होगी और यहाँ से गल्फ ऑफ खंबात के अंदर क्या हो जाएगी, ड्रेन हो जाएगी, है ना। गल्फ ऑफ खंबात के अंदर क्या हो जाएगी, ड्रेन हो जाएगी। अब अपन नर्मदा रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में देख लेते हैं। ये है बुरनेर, बंजार, हिरन, शेर, ओके, धनवाई, ताव, छोटा ताव, ओके, बोरद, औरसांग, शुखी, ये सारी क्या है, ये नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। नर्मदा रिवर विंध्यन रेंज, ठीक है, विंध्या रेंजेस और सतपुरा रेंजेस, यहाँ नीचे सतपुरा रेंज भी लिखा हुआ है, सतपुरा रेंजेस, ये दोनों माउंटेन रेंजेस के बीच में ड्यू टू फॉल्टिंग एक वैली बनी हुई है ना। आपने अगर ज्योग्राफी में देखा होगा, अगर नहीं भी देखा है तो अपन जब ज्योग्राफी शुरू करेंगे तब मैं आपको वहाँ डिटेल में बताऊंगी कि कैसे फॉल्टिंग होती है, कैसे फोल्डिंग होती है, तो यहाँ पे कैसे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, कैसे फॉल्ट माउंटेन्स बनते हैं। तो ये जो है फॉल्टिंग का है, ठीक है, दोनों जो है ये माउंटेन रेंजेस है और फॉल्टिंग हुई है यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ एक वैली बनी हुई है और इस वैली में नर्मदा रिवर क्या करती है, इस वैली में नर्मदा रिवर फ्लो करती है। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। ये थी अपनी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर की और भी कुछ चीजें इसके अंदर आएगी, जैसे कि क्या, तो नर्मदा रिवर जो है वो क्या करती है, डीप गॉर्जेस बनाती है, गॉर्जेस और कैनियंस, ठीक है। इसको, ये भी एक पॉइंट जो है अपन डिटेल में कहाँ करेंगे, जब ज्योग्राफी के लेक्चर्स अपन शुरू करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को अपन ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने पास पेनिनसुलर रिवर्स भी बहुत सारी है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अनदर वन। दूसरी रिवर है अपने पास तापी। ओके, तापी रिवर कहाँ से शुरू होती है, तापी रिवर शुरू होती है मुल्ताई से। मुल्ताई के बैतुल डिस्ट्रिक्ट जो है वहां से क्या होती है, ये मुल्ताई के बैतुल डिस्ट्रिक्ट से क्या होती है, अपनी तापी शुरू होती है। तापी यहाँ से शुरू होती है और यही सेम पूरा सफर यहाँ पे तय करने के बाद क्या करती है, पूरा सफर तय करने के बाद यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के ड्रेन हो जाती है। ओके, तो अपन ने 2 रिवर देखी जो कि क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कौन कौन सी, नर्मदा एंड तापी। तापी के कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। गोमई है, अरुणवती है, आनेर है, पूर्ण है, गिरना, बोरी, पंझारा, ये सारी क्या है, ये सारी तापी की ट्रिब्यूटरीज हैं। तापी जो है तीन स्टेट के अंदर एंटर करती है। कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर एंटर करती है, मध्य प्रदेश से शुरू होती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, फिर यहाँ पे वो क्या करती है, महाराष्ट्र के अंदर एंटर होती है और फिर गुजरात के अंदर एंटर होके लास्ट में गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के क्या हो जाती है, यहाँ पे ड्रेन हो जाती है।
गॉट इट? यही है तापी का सफर। तापी छोटी सी यहाँ से यहाँ तक जाती है। ओके, 3 यहाँ पे स्टेट्स को कवर करती है, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ओके, बहुत ही नैरो कोस्टल प्लेन्स के बीच में ये फ्लो करती है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। यस, अब इसके बाद अपने नेक्स्ट है माही। माही को देख लेते हैं। माही भी बहुत छोटी रिवर है, माही और साबरमती, है ना। माही और साबरमती भी बहुत छोटी सी रिवर है, उसको देख लेते हैं। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये रहा माही, है ना। माही, माही क्या है? माही ये रहा, मध्य प्रदेश से यहाँ पे ऊपर जाती है, राजस्थान में आती है और वापस गुजरात में होकर के यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात में ड्रेन कर जाती है। ये भी क्या है? ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ओके, साबरमती राजस्थान से शुरू होती है, गुजरात में आती है पूरी कंप्लीटली और फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात में ड्रेन कर जाती है। तो अब अपन ने 4 ऐसी रिवर्स को पढ़ा है जो क्या है? वेस्ट फ्लोइंग है। कौन कौन सी? नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। ओके, साबरमती, साबरमती है तो गुजरात से ही शुरू होती है और यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है गल्फ ऑफ खंबात के अंदर। फाइन। एक लूनी रिवर है। ये लूनी रिवर जो है वो क्या है? वो कंप्लीटली राजस्थान के अंदर है और ये एक सीजनल रिवर है। ओके, इसमें क्या होता है कि ये रिवर शुरू होती है कब? जब रेनी सीजन होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ्लो करेगी, लेकिन समर सीजन में आते आते इसका पानी सूख जाता है, इसीलिए ये वापस आगे ट्रेवल नहीं कर पाती है और यही कहीं रुक जाती है। गॉट इट? माही रिवर को अपन इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेलिंग करने की इसमें यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, महानदी रिवर को देखते हैं। ठीक है, महानदी रिवर के अंदर यहाँ पे महानदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज है। ओके, महानदी रिवर ये रही। महानदी रिवर कहाँ से शुरू होती है? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ के हाईलैंड्स जो हैं वहां से शुरू करेगी। ओके, और क्या करती है? उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा से होते हुए आगे फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल तक पहुंचती है। ठीक है, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ से शुरू होती है, बे ऑफ बंगाल तक पहुंचती है। कैसे? बीच में छत्तीसगढ़, फिर फ्लो करेगी उड़ीसा की तरफ, फिर बे ऑफ बंगाल में पहुंचेगी। ओके, ये 860 किलोमीटर्स तक की लेंथ है इसकी। और क्या है यहाँ पे? ये यहाँ पे आकर के ड्रेन कर जाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है, कुछ मेन यहाँ पे अपन इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। हसदेव, इब, मान, जोंक, ओंग, तेल, सियोनाथ, ये सब क्या है? ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, क्या है ये सब? ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास गोदावरी। गोदावरी क्या है? गोदावरी सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रूव्स जो है वो गोदावरी के अंदर है। ठीक है, गोदावरी को और क्या कहते हैं? गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं गोदावरी को? गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब गोदावरी इंपॉर्टेंट है, गोदावरी से काफी क्वेश्चंस भी आते हैं यूपीएससी में और ये थोड़ी सी समझने के लिए भी है। ओके, गोदावरी जो है वो पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके, पेनिनसुलर रिवर्स में से वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जो है वो क्या है? गोदावरी है। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पे अपन कुछ चीजों को देखेंगे। ठीक है, पेंच ये यहाँ पे लिखा हुआ है। पेंच जो है वो क्या है? वेन गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ओके, और किस लिए फेमस है? तड़ोबा टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। ओके, यहाँ पे पेंच लिखा हुआ है नहीं, आई थिंक यस, लेकिन वेन गंगा जरूर होना चाहिए। ओके, वेन गंगा भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। चलो देखते हैं इसको आगे और वापस देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेंच जो है वो वेन गंगा की ट्रिब्यूटरी है और पेंच किस लिए फेमस है? तड़ोबा टाइगर रिजर्व के लिए। ओके, क्योंकि वेन गंगा जो है वो क्या है? वेन गंगा जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। तो अक्सर ये चीज जो है अपन ने देखने को मिलती है कि यूपीएससी जो है वो ट्रिब्यूटरीज की ट्रिब्यूटरीज पूछता है और वहां पे रिजर्व कोई है, रिजर्वॉयर है या टाइगर रिजर्व है, कोई नेशनल पार्क है
है ना, या फिर कोई पावर प्लांट है, तो वो सब वहाँ पे क्वेश्चन में डाल देती है और उन्हीं को एलिमिनेट करते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पे क्या है, गोदावरी जो है वो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है पेनिनसुलर इंडिया का, जो कि कहाँ कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है, जो स्टेट कवर करता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। ओके, कौन कौन सी स्टेट को कवर करता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ओके, इन 5 स्टेट्स के अंदर गोदावरी बहती है और गोदावरी जो है वो क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। गोदावरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गोदावरी शुरू होती है, ठीक है, और फिर क्या करती है, गोदावरी जाकर के बहती है कहाँ पे, एंड कहाँ होती है, ड्रेन कहाँ होती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, कहाँ है, गोदावरी का माउथ हीरा बे ऑफ बंगाल में, और वो यहाँ पे डेल्टास भी क्रिएट करती है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इसके स्लोप्स को अगर देखिए अपन, ठीक है, तो गोदावरी शुरू होती है जो अपने यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स के जो फ्लोज है ना, मतलब हाई माउंटेन्स के जो यहाँ पे फ्लोज होते हैं वहां से ये शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, इसीलिए क्या है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसकी मेन कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि पूर्ण है, वारधा है, प्राणहिता है, मंजरा है, वेनगंगा है, पेनगंगा है ना। लेकिन इसको अगर अपन थोड़ा और डिटेल और थोड़ा अच्छे से जाने तो क्या क्या अपन को देखने को मिलेगा, यस, यहाँ पे कुछ नंबरिंग दी हुई है ना, नंबर दिए हुए उसको अपन फॉलो करते हैं, गॉट इट। ये क्या है, देखो ये वेनगंगा, यहाँ पे वेनगंगा रिवर, ओके, ये रही वेनगंगा, ये पेनगंगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वारधा। अब वेनगंगा को अगर अपन जोड़े और वारधा को अगर अपन जोड़े और इसके साथ एक और जोड़ते हैं, दैट इज पेनगंगा, ओके, तो इन तीनों को मिला करके जो एक जगह जुड़ती है, ये देखो, ये पेनगंगा यहाँ पे आ रही है, ये वारधा यहाँ से आ रही है, ओके, और वेनगंगा जो है वो यहाँ से आ रही है, और इन तीनों का जो ये पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राणहिता। क्या बोलते हैं, प्राणहिता। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज वगैरह में हमें देखने को मिलता है। वापस से इसको रिपीट कर लेते हैं, ये है वेनगंगा, ये है वारधा और ये है पेनगंगा। वारधा को अपन आगे ये यहाँ और ये पेनगंगा यहाँ, ये दोनों यहाँ जुड़ रही है, ठीक है, फिर ये आगे बढ़ती है और इस पॉइंट पे आती है। ऊपर से वेनगंगा जो है वो यहाँ आकर के इस पॉइंट पे जुड़ती है, ओके, और ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राणहिता, ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे है निज़ामाबाद में क्या है, निज़ाम सागर है, ठीक है, निज़ाम सागर डैम है, ओके, तो ये यहाँ पे नीचे अपन इसके कुछ पॉइंट्स को और भी देख लेते हैं, ओके। यस, मंजरा जो है वो क्या है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो किसके लिए फेमस है, निज़ाम सागर डैम के लिए, जो मैं आपको ऊपर बता रही थी, है ना। मैं क्या बताई थी आपको, निज़ाम सागर डैम जो है वो क्या है, मंजरा रिवर, मंजरा जो ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, उसके अंदर ये रही, है ना, मंजरा रिवर ये रही। ये क्या है, इसके अंदर जो है क्या है, निज़ाम सागर डैम, ये किसके लिए फेमस है, निज़ाम सागर डैम के लिए फेमस है, ओके। और भी इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, इंद्रावती रिवर, ओके, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। बाकी ये वारधा, पेनगंगा, वेनगंगा मिलाकर के जो प्राणहिता बन रही है वो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। पूर्ण जो है वो है, दूधना है, ओके, तीर्ण रिवर है, मंजरा रिवर है, ये सब इसकी इंपॉर्टेंट, मानेरी है, ओके, ये सब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, ओके। गोदावरी रिवर यहाँ से शुरू होती है, ओके, लेट्स सी, यहाँ से गोदावरी शुरू हो रही है, ओके, निज़ामाबाद होते हुए ये यहाँ से ये यहाँ पे आकर के और ये वापस डेल्टा बनाते हुए ये क्या कर जाती है, बे ऑफ बंगाल में जा कर के ड्रेन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट है अपने पास ये वारधा, वैनगंगा, पेनगंगा को मैंने आपको बता दिया है। इंद्रावती, इंद्रावती जो है वो क्या करती है, बस्तर प्लेटू को क्रॉस करते हुए आती है। ओके, ये रही यहाँ पे जो है क्या है, बस्तर प्लेटू है, बस्तर प्लेटू को आगे क्रॉस करते हुए यहाँ पे इंद्रावती आती है और यहाँ पे आकर के वापस, ये इंद्रावती क्या है, इंद्रावती जो है वो क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, जो आकर के वापस में मिल जाती है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या चीज अपने पास, नेक्स्ट है अपने पास कृष्ण। ठीक है, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर क्या सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुला की। सेकंड लॉन्गेस्ट क्यों है, फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन सी है, फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुलर रिवर कौन सी है, फर्स्ट लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर वो है गोदावरी, बिल्कुल सही जवाब। और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला कौन सी है, कृष्णा रिवर, परफेक्ट। ओके, अब कृष्णा रिवर जो है वो क्या है, कहाँ बहती है, कैसे बहती है और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, उसको अपन बहुत अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। कृष्णा रिवर भी क्या है, कृष्णा रिवर भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना। ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी देखी अपन ने, गोदावरी देखी, कृष्णा देखी, महानदी जो है वो भी क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ओके, गंगा ब्रह्मपुत्र ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या है अपने पास, नेक्स्ट है अपने पास कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है वो क्या है, कहाँ बहती है, क्या होता है इसका पूरा सिस्टम, वो देख लेते हैं। ओके, कृष्णा रिवर जो है वो यहाँ पे ब्रह्मगिरी रेंज, जो वेस्टर्न घाट की ब्रह्मगिरी रेंज है। अगली रिवर है अपनी कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है वो क्या है, कृष्णा रिवर के अंदर अपन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरीज को लेकर के, जैसे तुंगभद्रा और उसकी ट्रिब्यूटरीज को लेकर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, कृष्णा रिवर जो है वो यहाँ पे महाबलेश्वर से शुरू होती है, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन होती है। ओके, इसके बीच में काफ़ी सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसको अपन बहुत डिटेल में देखते हैं। ये है महाराष्ट्र। ओके, तो ये यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र से यहाँ पे नीचे उतरेगी। ओके, महाराष्ट्र से नीचे उतरेगी और फिर यहाँ पे कर्नाटका में एंटर होगी, कर्नाटका में पूरी फ्लो करेगी और फिर ये एंटर होगी कहाँ पे, तेलंगाना में। तेलंगाना में बहुत कम छोटा सफर तय करते हुए फिर ये एंटर करती है अपने आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में पूरी उसके पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसकी बॉर्डर पे फ्लो करते हुए फिर ये यहाँ पे कंप्लीटली आंध्र प्रदेश के अंदर एंटर करेगी, है तो अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे कंप्लीटली फ्लो करती है और फिर यहाँ से ये नीचे उतरती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन कर जाती है। ओके, कृष्णा रिवर की कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, उनका नाम क्या है, कौन कौन सी मेन ट्रिब्यूटरीज है, तुंगभद्रा है, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, ये सारी क्या है, ये सारी इसकी मेन ट्रिब्यूटरी। कौन कौन सी, भीमा, मूसी, तुंगभद्रा। ओके, और कौन कौन सी अपने अभी देखी है, मालप्रभा। ओके, ये सब क्या है, ये सारी घाटप्रभा, ये सारी क्या है इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। कोयना, अब इनको और ज्यादा डीपली अंदर जाके देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे जो अपनी भीमा है, भीमा यहाँ से ये भीमा निकल रही है। ओके, ये है भीमा जो यहाँ पे आ करके कृष्णा रिवर में मिल रही है। ये है मूसी, ठीक है, मूसी रिवर जो है वो यहाँ से होकर के ये यहाँ पे आकर के मिल रही है। तुंगभद्रा जो है वो यहाँ पे, ये है तुंगभद्रा जो यहाँ पे आकर के मिल रही है। ओके, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं और एकदम अच्छे से इसको देखते हैं, इसके पॉइंट को देखते हैं। ओके, तो ये रही तुंगभद्रा जो आकर के यहाँ मिल रही है, ये अपनी भीमा जो यहाँ पे आकर के मिल रही है, ये मूसी है ट्रिब्यूटरी कृष्णा की जो यहाँ पे आकर के मिल रही है। ओके, अब क्या है यहाँ पे तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के अंदर यहाँ पे वारदा जो है वो ये एक तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरी है। तुंग रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर अपन देखें, ठीक है, ऊपर की तरफ अगर अपन देखें तो वेदावती, वेदावती और स्वर्णमुखी वो दोनों यहाँ पे मिल करके आगे बढ़ रही है एज अ वेदावती। ठीक है, इस वेदावती के अंदर छीना हगरी भी जो है वो मिल रहा है ट्रिब्यूटरी, और ये आगे बढ़ते हुए यहाँ पे तुंगभद्रा के अंदर यहाँ पे ज्वाइन होती है और ये तुंगभद्रा आगे कंटिन्यू होते हुए क्या हो जाती है, यहाँ पे कृष्णा के अंदर मिल जाती है।
तुंगभद्रा एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। अगर यहीं पे अपन भीमा को देखें तो भीमा यहाँ से फ्लो कर रही है नीचे की तरफ, जिसके अंदर गोद जो है वो ट्रिब्यूटरी और नीरा दोनों ज्वाइन कर रही है। मोन इसके अंदर जुड़ रही है, सीना जुड़ रही है, बोरी नाला जुड़ रही है, ठीक है, अवरजा जुड़ रही है, ओके, और कंगना जुड़ रही है। और फिर यहाँ पे ये भीमा आकर के कहाँ मिल रही है, कृष्णा के अंदर मिल रही है। एक और छोटी ट्रिब्यूटरी जो कि कृष्णा के अंदर मिल रही है वो है डॉन, ओके। अगर अपन यहाँ मूसी की बात करें तो मूसी के अंदर यहाँ पे क्या है, एक तो यस मूसी की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो मूसी एक इंडिविजुअली यहाँ पे ज्वाइन कर रही है। इसके अलावा हालिया, ठीक है, हालिया भी एक अलग से यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे ज्वाइन कर रही है, ओके। अकेरू और मुनेरू वो यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं एक साथ, और एज अ मुनेरू यहाँ पे वो वापस कृष्णा के अंदर ज्वाइन हो रही है। और वायरा भी यहाँ पे क्या करती है, कृष्णा के अंदर यहाँ पे ज्वाइन कर जाती है, ठीक है। कृष्णा रिवर जो है वो 1400 किलोमीटर्स का सफर तय करती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है, ओके। इसका ड्रेनेज बेसिन यानी कि ये पूरा सिस्टम है कृष्णा रिवर का, ये कौन कौन सी स्टेट्स को कवर करता है, तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश को यहाँ पे क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, ओके, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटका है, ये यहाँ पे हल्का सा तेलंगाना के अंदर भी जा रही है। और क्या कर ये बिल्कुल तेलंगाना भी इसके अंदर अपन ज्वाइन करेंगे। और क्या है उसकी बॉर्डर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे क्या करिए, मूव कर रही है, पूरी बॉर्डर पे मूव करती है और फिर कंप्लीटली आंध्र प्रदेश में होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर के क्या कर जाती है, ये ड्रेन कर जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है अपनी कावेरी रिवर, ठीक है। कावेरी रिवर वन ऑफ द रिवर है पेनिनसुला की ओनली रिवर है जो कि क्या है, पेरेनियल है, यानी कि थ्रू आउट द ईयर इसमें पानी रहता है, ठीक है। क्या है ये, पेरेनियल है, यानी कि पेनिनसुलर रिवर, बाकी सारी मैंने आपको क्या बताए थे कि उनके सोर्सेस उतने ज़्यादा हैवी नहीं है, उनके सोर्सेस ग्लेशियर नहीं है, इसकी वजह से पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती है, सीजनल होती है, क्या होती है, सीजनल होती है। लेकिन कावेरी रिवर जो है वो सीजनल नहीं है, क्या है, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे इसके अंदर पानी रहता है, ओके। अब क्या है यहाँ पे, ये कावेरी रिवर यहाँ पे शुरू हो रही है, बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन हो रही है, ठीक है। कर्नाटका से शुरू होती है, ओके, और क्या करती है, यहाँ पे ब्रह्मगिरी रेंज, ठीक है, कर्नाटका की जो ब्रह्मगिरी रेंज है वहां से ये शुरू होती है अपनी कावेरी रिवर, और वहां से ये पूरा सफर तय करते हुए तमिलनाडु के अंदर एंटर करती है, ठीक है। यहाँ पे एक मिट्ठू रिजर्वायर भी ये बनाती है, और फिर बना हुआ है मिट्ठू रिजर्वायर यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जा करके क्या करती है, डेल्टा क्रिएट करती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है, क्या कर जाती है, बे ऑफ बंगाल में जा करके ड्रेन कर जाती है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है यहाँ पे दी हुई नहीं है, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, अमरावती है, भवानी है, ठीक है, इस मैप में दिया हुआ नहीं है, अमरावती है, भवानी है, हेमवती है, ओके, और क्या है, काबिनी। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी की, अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी, ठीक है, ओके। और क्या है यहाँ पे, देखो इसके अंदर यहाँ पे कृष्णराज सागर, ठीक है, एक सागर भी यहाँ पे इसकी वजह से बन रहा है, वो क्या है, कृष्णराज सागर। ये आगे बढ़ेगा फिर मिट्ठू रिजर्वायर के अंदर जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, फिर यहाँ पे आते हुए यहाँ पे वो क्या करेगी, डेल्टा फॉर्म करेगी, और डेल्टा फॉर्म करते हुए यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन कर जाएगी। इसका माउथ जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के खुलता है। अब जो रिवर अपन ने करी है अभी तक उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ दिया हुआ है, पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसके अंदर बेसिन दिए हुए हैं प्रॉपर कि कहाँ कहाँ बह रही है ना। तो इसको अपन शुरू से देख लेते हैं। ओके, चलो क्या है यहाँ पे, ये सबसे पहली रिवर जो है अपन देखेंगे गंगा। अपन ने गंगा शुरू करी है ना, तो गंगा देखते हैं। ये जो पूरा ये वाला एरिया है ना, ये कंप्लीटली गंगा का है, ठीक है।
ये वाला पूरा एरिया जो है वो क्या है, कंप्लीटली गंगा का है। यहाँ ये पूरा जो बेसिन है कंप्लीटली गंगा का बेसिन है, और यहाँ पे आकर के वेस्ट बंगाल में नीचे यहाँ पे ड्रेन कर रही है, और दूसरी जो इसकी जा रही है वो यहाँ पे आकर के एज अ मेघना नीचे फिर यहाँ पे ड्रेन कर जाती है, और यहाँ पे क्या कौन सा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अगर दूसरी ओर अगर ब्रह्मपुत्रा को देखा जाए तो ये रहा यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा, ये ग्रीन वाली जो है पूरी ब्रह्मपुत्रा की है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा जो है बांग्लादेश में एंटर करती है एज अ जमुना, और फिर क्या करती है, पद्मा आगे बढ़ती है, और पद्मा और मेघना यहाँ से मिलते हैं, और आगे मेघना कंटिन्यू होते हुए यहाँ पे नीचे कंप्लीट कर जाती है। ठीक है, फिर अपन ने देखी नर्मदा बेसिन, ये रहा नर्मदा रिवर यहाँ से फ्लो करती है, गल्फ ऑफ खंबात में खत्म हो जाती है। तापी रिवर भी गल्फ ऑफ खंबात में खत्म हो जाती है। ठीक है, गोदावरी रिवर जो है वेस्टर्न घाट से यहाँ पे शुरू होती है, और ये पूरा कवर करते हुए क्या करती है, नीचे अपने बे ऑफ बंगाल में जा करके यहाँ पे ड्रेन कर जाती है। ओके, क्या है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे ड्रेन कर जाती है। उसके बाद कृष्णा रिवर, ये रही कृष्णा रिवर, वो भी यहाँ क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। उसके बाद अपनी यहाँ पे कावेरी रिवर, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। ओके, कावेरी रिवर, कावेरी रिवर कौन सी है, कहाँ पे कितना इसका बेसिन एरिया है, वो अगर अपन देखें यहाँ पे, यस, तो कावेरी जो है वो यहाँ पे ये रही, इसका पूरा बेसिन ये, और यहाँ पे आकर के ड्रेन कर जाती है। ओके, और जो छोटी छोटी रिवर है जिनको अपन ने किया नहीं है, ये रही पेरियार। ठीक है, पेरियार जो है वो यहाँ से शुरू होती है और कंप्लीटली यहाँ पे आकर के बहती है। पेरियार जो है ये भी क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, सॉरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीटली नीचे केरला के अंदर यहाँ पे आकर के बिल्कुल अरेबियन सी के अंदर क्या कर जाती है, ड्रेन कर जाती है, इसलिए ये भी क्या है, एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसके अलावा जो अपन ने रिवर नहीं देखी है वो क्या है, ब्रह्मणी बैतरणी रिवर। ठीक है, ब्रह्मणी बैतरणी रिवर। ठीक है, ये देखिए अपन ने महानदी, ये महानदी का बेसिन पूरा ये रहा, यहाँ पे आकर के वापस ड्रेन कर रही है ये। ओके, साबरमती अपन ने देखी, माही अपन ने देखी, है ना। ये सारी रिवर यहाँ पे आकर के खत्म होती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और भी देख लेते हैं। क्या है, पुलिकत है, पुलिकत लेक। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के, यहाँ पे उड़ीसा के, यहाँ पे जो है वो क्या है, लेक चिलिका, है ना। इनको अपन ने देखा नहीं था, तो ये सारे जो है ये मैप वर्क है। मैप की एक अलग से क्लास होगी, तो उसमें भी आपको कवर करवाया जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ओवरलोड नहीं किया है वीडियो को। ओके, तो ये कुछ हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो यहाँ कंप्लीट होती है। आगे के वीडियोस में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, किसके साथ, आगे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, तो यू मस्ट वॉच द वीडियो। ओके, थैंक यू।